ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसमें हम लास्ट सेशन में मैंने आपको वीडियो दिया था हाफ एडर का। अभी मैं बताऊंगी आपको फुल एडर, ठीक है। अच्छा, एडर से तो आप लोग समझ ही चुके हैं, एडिशन के लिए ये सर्किट होगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि एडिशन में हाफ और फुल एडर में अंतर क्या है। हाफ एडर हमेशा 2 बिट को ऐड करता है, जबकि फुल एडर आपका क्या करेगा, 3 बिट को ऐड करेगा। अब उस 3 बिट में थर्ड बिट कौन सा होगा, तो वो होगा कैरी बिट। अगर कोई कैरी आपका पीछे से आ रहा है तो वो भी आपके सम में हो जाने चाहिए, है कि नहीं। जैसे फुल एडर आपका कहता था कि 5 + 7 है, और यहाँ तो ठीक है 12 है, लेकिन इसका जो कैरी आया ये अगले 2 बिट के साथ ऐड नहीं होता था। लेकिन फुल एडर क्या करेगा कि ये अगले 2 बिट के साथ ही ऐड होगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहेंगे मैम 5 और 7 जैसी कोई चीज़ तो कंप्यूटर में होगी नहीं, यहाँ 0 और 1 होगा, तो ठीक है हम 0 1 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फिर ये 1 1 हो सकता है, तो देखिए 0 1 1 तो है, ठीक है, लेकिन 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और कैरी क्या हो जाएगा 1। तो फुल एडर क्या करता है कि इस कैरी को अगले बिट के साथ ऐड करता है। मतलब क्या हुआ कि 0 + 1 और प्लस ये कैरी है ना, तो इस तरह से फुल एडर इसको ऐड करेगा। लेकिन जो हाफ एडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बिट को ध्यान देता है, कैरी बिट से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब भी अपन सर्किट डिजाइन करते हैं तो एक और बात का ध्यान क्या रखना पड़ता है कि सर्किट किसी एक सेट ऑफ इनपुट के लिए नहीं करते हैं हम लोग डिजाइन। हम लोग जो मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट हो सकता है, अब वो कॉम्बिनेशन जितना भी बन सकता है वो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सर्किट काम करना चाहिए, है ना। तो कभी भी सर्किट डिजाइन आप करते हैं तो सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव फाइंड करना। ऑब्जेक्टिव हमको पता है फुल एडर होना चाहिए, यानी प्रीवियस कैरी बिट को भी ऐड करना चाहिए। तो 3 इनपुट होगा इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आउटपुट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक सम होगा दूसरा कैरी होगा। अगर कैरी आता है तो 1 होगा, नहीं आता है तो 0 होगा, दैट्स इट, इतनी ही बात है ना। लेकिन अब क्या होता है कि सबसे पहला जो काम होता है हम लोग का, वो किसी भी सर्किट डिजाइन में क्या होता है, ट्रूथ टेबल बनाना। तो ये देखिए, ये आपका ट्रूथ टेबल हमने बना दिया है ना। अब इस ट्रूथ टेबल में हमको क्या दिखाना होता है, दिस इज योर ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल में हमको दिखाना पड़ता है कि इनपुट आउटपुट में क्या संबंध है, क्या किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फुल एडर में हमारे कितने इनपुट होंगे, 3 इनपुट होंगे। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने XYZ ले लिया। अब इस 3 इनपुट से होने वाले मैक्स टू मैक्स कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे मैम 2⁻³ यानी 8 कॉम्बिनेशन। इसके अलावा इस 3 इनपुट के मदद से और कोई इनपुट किसी भी सर्किट में कभी नहीं किया जा सकता है, कि नहीं। तो ये जो पूरे 8 कॉम्बिनेशन होते हैं उसको आप यहाँ पर यूनिकली लिख लिया। और इसको लिखने का जो सिंपल तरीका है, हमेशा क्या होता है, 0 1 0 1 0 ऑन अल्टरनेट, फर्स्ट बिट को 8 टाइम्स, फिर 00 11 00 11 8 टाइम्स, है ना, फिर 40 4 1। इस तरह से ये हमारे यूनिक इनपुट कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया। अब चूंकि इस सर्किट को करना क्या है, इन सब बिट को ऐड करना है। तो देखिए, अगर 0 0 0 3 बार जो ऐड करेंगे 3 0 को, तो निश्चित तौर पे जो आपका सम होगा वो क्या होगा, 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ 0 लिख दिया गया। कैरी क्या होगा, कैरी भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या ऐड कीजिएगा, 0 + 0 0 + 1 1 हो गया, तो सम 1 हो गया, देयर इज नो कैरी, सो 0। अगेन 0 + 1 क्या हो गया, 1 + 0 क्या हो गया, 1 + 0 अगेन 1, कैरी 0। अब देखिए 0 + 1 क्या हो गया, 1। अब +1 जब आप करते हैं तो 1 + 1 क्या हो जाता है, 1 0, है ना। तो सम तो 0 हो गया, लेकिन कैरी बिट यहाँ क्या है, 1 है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 1 + 0 हो गया 1, अब +0 अगेन 1 हो गया, लेकिन देयर इज नो कैरी, इट्स ओके, सो देयर इज 0। 1 + 0 अगेन 1, अब फिर 1 + 1 क्या हो गया, 1 0, तो सम हो गया आपका 0 और कैरी हो गया 1, है कि नहीं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 1 + 1 क्या हो गया आपका 1 0, है ना, तो सम आपका 0 कैरी 1 हो गया। तो उसी प्रकार से अगर आप इसको ऐड करते हैं 1 + 1 अगेन 1 0, तो अब प्लस 0, तो 1 0 ही रह जाएगा, तो सम 0 हो गया। फर्स्ट बिट आपका सम का होता है, सेकंड बिट आपका क्या होता है, कैरी का। उसी तरीके से देखिए 1 + 1 क्या हो गया, 1 0, इसमें +1 और कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 1। बुलियन अलजेब्रा में आपका समेशन इसी तरह से होता है, 1 + 0 ये 1 हो गया, 0 + 1 और ये 1 हो गया, सो 1 1। तो इसमें सम भी 1 है और कैरी भी 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हो सकता है आपको शुरुआती में ये करने में दिक्कत आ रहा हो, तो डोंट वरी, आप एक बार खुद से भी इसको करिए, जैसे मैंने बताया है ना। 0 + 0 हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 0 + 0 हमेशा क्या होगा आपका, 0 होगा, है। और 0 + 1 क्या होगा, दिस इज 1 ऑलवेज। 1 + 0 भी 1 होगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 0 हो जाएगा, है ना। और 1 0 में अगर आपने 1 ऐड किया तो ये 1 1 हो जाएगा।
तो ये बेसिक जो एडिशन है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बुलियन अलजेब्रा यही कहता है कि बुलियन अलजेब्रा का जो एडिशन है वो यही है, आप अपने मन से 1 + 1 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो खैर इसके जटिलता में भी हम लोग और अंदर नहीं जाने को है। तो इस तरीके से जब आपको आउटपुट पता हो गया, जो कि आउटपुट सम एंड कैरी है, तो ये पता चल जाने के बाद हम लोग का काम सर्किट डिजाइन का आसान हो गया। अब इसमें देखना क्या होता है कि ये जितने भी हमारे टर्म कहलाते हैं ये सब मीन टर्म कहलाते हैं। मीन टर्म बोलने का मतलब क्या हुआ कि सबका हम लोग प्रोडक्ट टर्म निकालते हैं। अब प्रोडक्ट टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब आप देखिए कि जो सम बीट है ये 1 कहाँ है, तो ये 1 यहाँ है, 4 टाइम्स ये 1 आया, 4 टाइम्स 1 है, यानी कि 4 सेट ऑफ इनपुट में आपका 1 होता है सम, और बाकी सेट में क्या हो जाता है, 0 होता है। तो वेयर वी विल टेक इंटरेस्ट फॉर दीज 4 टाइम्स, है ना। तो ये 4 टाइम्स में जो मीन टर्म मेरा है ये हमको लिखना है, इसको सम से रिप्रेजेंट करना है ना। ये चारों का जो सम होगा वो हमेशा सम ही दिखाएगा। तो ये प्रोडक्ट टर्म को आपको हमने क्या बताया कि हमेशा जो उसका प्रोडक्ट होता है वो 1 होना चाहिए, है ना। तो इस इनपुट के लिए प्रोडक्ट टर्म 1 कम होगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो 0 0 1 को अगर ऐसे ही सिंपली प्रोडक्ट टर्म आप निकाल दिए तो ये तो हमेशा 0 हो जाएगा। तो कहिएगा कि मैम तो हम इसमें क्या करें, इनपुट तो आप लिखी है 0 0 1, तो हम तो 0 0 1 ही देंगे, बात सही है आपका। लेकिन अब आपको सर्किट में क्या करना है कि इसको 2 इन्वर्टर लगा देना है ताकि आपका सर्किट में इनपुट 0 0 जाए, लेकिन फाइनली एंड गेट को क्या मिलना चाहिए, 1 1 मिलना चाहिए, तभी ना इसका प्रोडक्ट टर्म 1 होगा। समझ में आई बात मेरी? चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो इसमें समझिए। अब यहाँ पर देखिए सिंपली अगर हम इन तीनों को 0 1 0 को अगर हमने प्रोडक्ट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 0 तो हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इन तीनों का प्रोडक्ट, मीन टर्म क्या चाहिए, 1 चाहिए। कैसे संभव है? तो आप कहिएगा हम तो इनपुट 0 0 ही कहें देंगे, क्योंकि आप तो 0 0 के लिए ही, आप 0 1 0 के लिए ही 1 दी है आउटपुट, तो ठीक बात है। लेकिन हम क्या करेंगे कि सर्किट डिजाइन जब करेंगे तो इस दोनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग इसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। मतलब x और z का इन्वर्टेड जो होगा और y नॉर्मल रहेगा, तब ये प्रोडक्ट टर्म आपका 1 आएगा, ठीक है, तभी ये सम होगा। तो हमको लगता है आपको आइडिया मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोडक्ट टर्म अगर 1 0 0 सिंपली करेंगे तो गड़बड़, फिर ये 0 हो जाएगा। हमको 1 चाहिए, इसीलिए इसको हम y और z का इन्वर्टेड इनपुट से कनेक्ट करेंगे, एंड करेंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो तीनों नॉर्मल है, तीनों को 1 डायरेक्ट करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा। तो आइडिया मिल चुका है आपको कि हम कैसे इसको डिजाइन करने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि मैम इसका मतलब आप 1 2 3 एंड 4 एंड गेट लेने वाली हैं, बिल्कुल सही बात। और इन चारों एंड गेट को और कर दीजिएगा कि कोई भी 1 है तो वो सम 1 ही कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। देखिए जब आपका ट्रूथ टेबल बन जाता है तो आपको एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन हमारा सम और कैरी के लिए निकल के आ गया। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं m0 m1 m2 m3 m4, क्यों मिन टर्म 0, क्योंकि ये डेसिमल का 0 रिप्रेजेंटेशन है, 1 का 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 3 को 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिन टर्म को एंड गेट से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पर सर्किट डिजाइन करने के लिए आपको समझने के लिए बहुत सरल तरीके से हम क्या किए हैं, x y z 3 इनपुट ले लिए हैं, लेकिन हमको पता है कि इसमें हमको इन्वर्टेड इनपुट का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग इन्वर्टेड भी लगा दिया, इन्वर्टेड लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ x 1 दे रहे हैं तो नॉर्मल लाइन पे तो 1 आएगा, लेकिन इन्वर्टेड पे क्या आएगा, 0। उसी प्रकार अगर x पे 0 रहेगा तो ये तो 0 रहेगा, लेकिन ये क्या आएगा, 1। तो आप कहिएगा तो ये तो कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दीजिए। जिसपे जो इनपुट आपको देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात क्या है कि ये सब हाई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इनपुट के लिए होगा जहां 0 0 1 है, जहां 0 1 0 है, जहां 1 0 0 है, जहां 1 1 1 है। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, मीन टर्म जब बनाएंगे तो सबको प्रोडक्ट 1 करने का है। तो देखिए जो मेरा इन्वर्टेड इनपुट है उसको मैंने रेड से दिखा दिया है, जो नॉर्मल इनपुट है उसको मैंने ब्लैक ही छोड़ दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 रेड लाइन होगा, क्योंकि एक्स वाई को इन्वर्टेड करना पड़ेगा और जेड को नॉर्मल रखिएगा। तो देखिए 2 लाइन दिया ना मैंने, एक्स और वाई आपका इन्वर्टेड है और जेड आपका नॉर्मल है, तो ये एम नॉट हो गया। उसी प्रकार से सबका सातों का मैंने 8 का पूरा कॉम्बिनेशन लिख दिया है पहले। वो इसमें 2 अगेन हो जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, देयर इज समथिंग मिसिंग, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। तो दिक्कत क्या हो गया, देखिए इसमें तीनों 0 है, आई एम सॉरी नाउ, तीनों 0 है। तो यहाँ तीनों लाइन आपका क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, है ना।
क्योंकि तीनों का तीनों इन्वर्टेड रहेगा। सो तीनों लाइन को मैंने रेड कर दिया, तो ये M0 बन गया। उसी प्रकार से M1 में आ जाइए, इसमें दो लाइन क्या होगा, रेड होगा, वन ब्लू होगा कि ब्लैक होगा, क्योंकि 0 0 आपका 2 है, तो यहाँ पर X और Y को इन्वर्टेड कर दिया, Z को एज इट इज छोड़ दिया, ये M1 का आउटपुट हो गया। उसी प्रकार से M2 को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, X 0 1 0 यानी X इन्वर्टेड और Y एज इट इज और Z आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड है ना, X एज इट इज X0 1 और Z, तो दो इन्वर्टेड वन नॉर्मल। उसी प्रकार M3 में आइए, तो यहाँ X इन्वर्टेड Y Z नॉर्मल, तो यहाँ पर देखिए M3 के लिए सिर्फ X रेड है और Y Z क्या है, ब्लैक है। उसी तरीके से यहाँ आ जाइए, 1 सिर्फ X नॉर्मल रहेगा, बाकी दोनों रेड हो गया, तो 1 X नॉर्मल और Y Z आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। 1 0 1 को कैसे करिएगा, X नॉर्मल Y इन्वर्टेड Z नॉर्मल, X नॉर्मल मतलब यहाँ देखिए X नॉर्मल Y इन्वर्टेड Z नॉर्मल है ना, तो ये M5 हो गया। M6 में क्या है, X Y सिर्फ Z कॉम्प्लीमेंटेड, तो X Y ब्लैक और Z रेड हो गया है ना। उसी तरीके से तीनों X Y X ब्लैक ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल है, ये M7 हो गया। तो हमको ये 7 8 का 8 जो है मीन टर्म मिल गया। अब इस 8 मीन टर्म में हमारे इंटरेस्ट का चीज क्या है, सम टर्म कौन है, सम टर्म सिर्फ आपका M1 है, M2 है, M3 M4 है और कौन है, M7, M1 M2 M4 प्लस M7। तो हम क्या किया, M1 को M2 को M4 को और M7 को एंड कर दिया और कर दिया सबका आउटपुट मिला के, तो ये क्या बन गया आपका सम टर्म आपको दे देगा, है ना। कोई भी 3 इनपुट आप जब करेंगे तो सम टर्म उन तीनों इनपुट का इस लाइन पे आएगा और उन तीनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो कैरी टर्म होगा वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए 1 1 1 1 यहाँ 4 टाइम्स आया है ना। तो ये कौन कौन आया है, M3 आया है, M5 आया, M6 और M7, M3 M5 M6 M7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि M3 M5 M6 और M7 को और करके मैंने कैरी निकाल दिया। तो ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। अगर आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, इस अंदर के डब्बा को बिल्कुल भी नहीं डिजाइन करेंगे, सिंपली इसमें 3 इनपुट और 2 आउटपुट दिखा देंगे, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये भी हालांकि एडर में देखिए आपको जानकारी हो जाए कि एडर क्या है, फुल एडर और हाफ एडर, तो ये बेसिक जानकारी, इस पे 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा का सवाल आपको नहीं आने जा रहा है, इतना बात समझ लीजिए। इसके ऊपर एडर पे और क्या क्या सवाल आ सकता है, जैसे एडर को आप आजकल यूनिवर्सिटी में भी एडर को डिकोडर से डिजाइन कीजिए वगैरह वगैरह, उस तरह से थोड़ा जटिल करके सवाल पूछा जाता है, या एडर को मल्टीप्लेक्सर को मदद से डिजाइन कीजिए, या एडर को फुल एडर को आप डिकोडर से डिजाइन कीजिए। तो ये सब 7 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे जो कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये पहले बेसिक आपको समझना बेहद जरूरी है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में बिल्कुल आता ही आता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को बैंड अप करती हूँ, अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू। अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।